सो वेलकम वेलकम टू दिस क्लास गाइस। आज हमारा स्टूडेंट इंटरव्यू सेशन है जिसमें हम अपना स्टूडेंट को जितना दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो पाए कि नहीं, एंड साथ साथ में एज ए स्टूडेंट उनका हमारे कोर्स करिकुलम रिगार्डिंग क्या फीडबैक है उसका हम थोड़ा सा जानने सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली। एंड हमारे साथ आज है रति। सो रति, आपका नेम एंड आपका थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देके अपना जर्नी आप शुरुआत वेरी कर गुड सकते मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि सर ने बताया, और मेरा नाम रति है और मैं अभी दिल्ली से हूँ। तो मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ और मैं भी ये कोर्स करा सर से सीख रही हूँ अभी। और अभी डिजाइनिंग जर्नी के बारे में जैसे कि मैं बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे किस तरह से सर ने मुझे सपोर्ट किया, किस तरह से मैंने आगे मैं बढ़ी और मैंने जॉब ज्वाइन की, तो वो सब। हैं। यस यस, एकदम सही है। सो लाइव क्लास में जब भी आप आते थे डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर होता होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर होता था, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं वो हम करते रहते थे और हमें समझ नहीं आती। जब आपसे बात करके फिर आप बताते थे कि ये चीज ऐसे करनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, तो बहुत हेल्प मिली उसे नए नए चीजें बनाने में, जैसे सूट डिजाइनिंग, टाई एंड डाई, और तरह तरह के डिजिटल प्रिंट में तरह तरह के गारमेंट्स, जैसे आपने सूट, दुपट्टा, रनिंग प्रिंट, सारी चीजें, सब चीज, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की नॉलेज है उसमें। तो ये चीज बहुत अच्छा है, तो क्योंकि अभी सर आप क्या कोई कर भी रहे हैं? मुझसे। अभी आप क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंट? अभी तो सर मैं फैशन एसेसरीज, जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ फैशन एसेसरी एक्सपोर्ट हाउस है वो, तो वहाँ पे स्कार्फ वगैरह बनते हैं, काफ्तान, स्कार्फ। ओके। तो ड्यूरिंग योर जर्नी हाँ आपको जी। जो भी कोर्स करिकुलम में आपको मैंने कंटेंट दिया, जैसे कि हमारा कोर्स करिकुलम में अलग अलग मैंने डिविजन किया हुआ है। जैसे पहले पैटर्न क्रिएशन के लिए मोटिव क्रिएशन जानना जरूरी है, देन उसके बाद ड्रेस डिजाइनिंग का अलग अलग कंसेप्ट दिया है, देन कलर मैचिंग का, कलर कॉम्बिनेशन का, कॉपी डिजाइनिंग का अलग अलग हमने कोर्स करिकुलम में दिया। तो इन दिस प्रोसेस आपको कौन कौन सा कोर्स ज्यादा बेनिफिट हुआ कि जैसे कि ये पर्टिकुलर चीजें मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ? सर कोर्स तो सारे ही हैं, कंपैरिजन तो किसी का नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं सर, तो जैसे आपने प्रॉपर फोटोशॉप के पहले टूल्स वाला बताया है, उसके बाद में आपने कैसे मोटिव डिजाइनिंग, कैसे पैटर्न मेकिंग, कैसे हम धीरे धीरे ड्रेसेस बनाते हैं, क्योंकि अगर हम कनेक्ट करके एक एक बाय वन करेंगे, जिस तरह से जिस सीरीज में आपने दिए हैं वो, तभी हमें नॉलेज होगा। अगर हम 20 से सीधे हाइपर डिजाइनर वाला देख लेंगे तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि जब हमें पीछे का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो एकदम एकदम। अगर हम सीरियसली अपने अपने करियर को बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, डिजिटल डिजाइनिंग, तो हमें एक प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया था मेरे को कि हम और इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, वहां भी सेमेस्टर वाइज होता है, वहां भी हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अगर हम फोर्थ सेमेस्टर पहले कर लेंगे तो फिर फर्स्ट का हमें कुछ नहीं समझ आएगा। Yes. तो यही यही चीज है कि अगर हम, जैसे आपने कॉन्टिन्यूशन में दिया है, और ये 90 डेज चैलेंज का, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें हमें एक जैसे आप टाइम देते थे कि हाँ नेक्स्ट वीक आपको ये करना है, ये करना है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा करने के लिए। और अदरवाइज रेगुलर डेज में कोई भी इतना टाइम नहीं निकालता, हम लेजी हो जाते हैं कि यस, हम दैट्स वाई नहीं आप करेंगे। सभी के लिए हमने अलग से एक हैकेथॉन क्लास ऑर्गेनाइज किया, जो कि डाउट क्लियरिंग के साथ साथ हैकेथॉन क्लास में हम बेसिकली आपको यही टास्क देते हैं कि आपको वीकली बेसिस में क्या करना है, ताकि आपको बस राइट। टारगेट रहे एंड देन वो टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपना काम को अचीव कर, बिकॉज हम ईच एंड एवरी पर्सन ऑलवेज बिजी रहते हैं, उसमें हमें टाइम निकाल के काम करना पड़ेगा। अब उसमें कैसे हम अपना टाइम निकालें वो डिपेंड करते हैं, देन अपना काम को करते जाए एंड इसमें एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ये काम अचीव कर लिया, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो और चुका है। हमारे मतलब एक पोर्टफोलियो के लिए, या हमारा डिजाइन सिलेक्शन, मतलब डिजाइन के नए नए क्रिएशंस बनते जाते हैं कि हाँ हम एक अपना डिजाइन बैंक बना सकते हैं, कि हमने इस तरह से, जैसे आपने सिखाया ज्योमेट्रिकल, एक और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, तो उसमें हमारे को सबकी नॉलेज होगी। अगर हमें आपने कोई टास्क दिया है तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे किसी पर्सन की एक्सपर्टीज किसी में होती है, किसी की किसी में होती है, बट अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो हमें हर चीज की नॉलेज हो, ये बहुत यस अच्छा यस है। यस।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चीज मैंने अपना जर्नी में सीखा था कि जब मैंने डिजाइनिंग फील्ड में नया नया आया था उस टाइम डेफिनेटली ऑब्वियसली एक एक पार्ट होते हैं कि एज एक्सपर्ट डिजाइनर या एज स्पेशलिस्ट होना चाहिए, बट वो एक लेवल होता है। जैसे मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर हो तो डायरेक्टली कोई हार्ट सर्जन या तो न्यूरो सर्जन नहीं बन जाता, उनको पहले एमबीबीएस करना पड़ता है। तो सेम है, एमबीबीएस करना मतलब डिजाइनिंग की ईच एंड एवरी पार्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर दैट किसी में स्पेशलिस्ट हो, किसी में आप अच्छा काम करो, देन उसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो आपको पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना रहेगा, देन उसके बाद अगर आप एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलिस्ट हो तो आपका एक अलग लेवल बन सकता है। एब्सोल्युटली राइट सर जी। यस यस। सो अभी का जर्नी में आप जब डिजाइनिंग करते हो तो उसमें डेफिनेटली हमारा कोर्स करिकुलम आपको देखना होता है। एंड उसमें आप किस तरीके से देखते हो, लाइक जब ट्यूटोरियल देखते हो तो आप मोबाइल में देखते हो, पीसी में देखते हो, उसमें आपको बेनिफिट होता है कि क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइए स्टूडेंट को। हाँ जी सर, मैं फोन में ही देखती हूँ क्योंकि पीसी में तो इतना नहीं देख पाती, फोन में देखती हूँ। और जो भी डाउट्स आते हैं, जो चीजें नहीं कर पाती हूँ, वो फिर उनको डाउट एंड क्लियर क्लास में डाउट को क्लियर करती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं करने की कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो खत्म होने के बाद में दूसरा कंप्लीट करूँ मैं। बट हाँ, अभी जॉब की वजह से थोड़ा सा मैं भी बिजी हो जा रही हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बट हाँ, इट इज वेरी हेल्पफुल। अगर हम सीरियस होकर इसको सीखें तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, अगर आपका कोर्स सर अगर हम करते हैं तो एक फ्रेशर भी करेगा तो वो ऑलराउंडर डिजाइनर बन जाएगा। ये चीज मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगी इसकी, क्योंकि इसमें हर चीज की नॉलेज है। शर्टिंग डिजाइनिंग भी है, किड्स डिजाइनिंग भी है, सूट एंड दुपट्टा भी है, तो सारा कुछ है। जैसे मुझे डोमेस्टिक मार्केट का नॉलेज नहीं था, मेरे को सिर्फ एक्सपोर्ट हाउस में मैंने काम किया है, तो वहाँ पे बहुत वाइब्रेंट कलर नहीं चलते, वहाँ पेस्टल कलर्स चलते हैं, उनके कलर चार्ट अलग होते हैं, मूड बोर्ड्स अलग होते हैं। उनका और डोमेस्टिक मार्केट का कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर अगर हम काम करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में तो यहाँ पे कलर टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है जो हमारे इंडिया में चलता है। तो इन सब चीजों के बारे में पता चलता है कि हमारा क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजों की ईच एंड एवरी थिंग की नॉलेज होती है कि हाँ, हमें अगर सूट दुपट्टा बनाना है तो हमें क्या कलर कॉम्बिनेशन ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अगर हमें किड्स का बनाना है या हमें कुछ और बनाना है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, एंड वन थिंग ऑल्सो जस्ट मुझे बताइए कि अभी आप जो जॉब कर रहे हैं आपका फ्यूचर विजन क्या है, कि आप एक्चुअली में और क्या करना चाहते हैं? बिकॉज मैं ऑलवेज होता था हमारा कोर्स करिकुलम के साथ साथ लाइव क्लास में कि हम डिजाइनिंग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अचीव कर सकते हैं, बट हमें स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है एंड हमारा विजन को एक ऊंचा लेवल में रखना है ताकि हम नेक्स्ट लेवल में जा पाए, हमारा जो सीनियर डिजाइनर उनके जैसे हम बन पाए, या तो जो हमारा नेक्स्ट फ्यूचर परिकल्पना है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ पाए। तो आपका नेक्स्ट विजन क्या है? सर, मेरा नेक्स्ट विजन यही है। वैसे तो अभी तो खैर मैं सीख ही रही हूँ, बाकी मैं ये चाहती हूँ कि जो काफी और लोगों को मैं देखती हूँ, कुछ लोगों ने अपना डिजाइन स्टूडियो खोला है, कुछ ने अपना ब्रांड निकाला है। आपके भी जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों से मैंने कई लोगों का इंटरव्यू देखा या फिर आपके स्टूडेंट्स जिनसे बात होती है, तो उन लोगों ने भी अपना ब्रांड निकाला है। तो मैं भी चाहती हूँ आगे फ्यूचर में मेरे को इतनी नॉलेज हो कि मैं भी अपना कुछ कर पाऊँ पर्सनल लेवल पर। बट अभी तो मैं सीख रही हूँ, पता नहीं इसमें कितना टाइम लग पाएगा। I don't know, that's okay, बट आपको एज ए डिजाइनर, जैसे कि नॉर्मली ट्रेडिशनल कोई इंस्टीट्यूट हो या तो नॉर्मली एज ए डिजाइनर जब भी इस पर्टिकुलर फील्ड में आते हैं तो उनका विजन यही रहता है कि नहीं, मोटा मोटी हमें एक सैलरी अच्छा खासा मिल जाए, देन उसके बाद हम अपना जो काम करें उसी में से आगे बढ़े। बट मैं ऑलवेज बताता हूँ स्टूडेंट को कि आपको ये समझना नहीं, ध्यान रखना कि आपको सिर्फ इसमें डिजाइनिंग फील्ड में जॉब ही करना है, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसमें। ये सभी आपको एक्सपर्ट ही होना चाहिए, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। बट आप अगर एक 5 ईयर का प्लान करें तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा जिसमें आप डे बाय डे आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट 2, 3 ईयर 4 ईयर आप अपना जॉब को अच्छे से कीजिए जिसमें आप उसमें एक्सपर्टीज बने, देन एज ए सीनियर डिजाइनर आप एक पोस्ट में जाके अच्छी जॉब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल भी अपग्रेड होगा, आपका सैलरी भी अच्छा आता है। देन वहां से आप जब अच्छा अर्निंग कर पाएंगे देन वहां से अपना कुछ सेविंग्स लेके आप अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट करके दूसरा कुछ कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस होना चाहिए। डिजाइनर्स मतलब ऐसे नहीं कि हम पूरा लाइफ टाइम जॉब करके अपना टाइम निकाले, आप दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ उसको हम किस तरीके से लेंगे वो टोटली डिपेंड करते हैं एंड वो अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही एक्चुअली में हमारा डिजाइनिंग फील्ड का विजन होना चाहिए एंड ये चीज मैं ऑलवेज सभी स्टूडेंट को बताता हूँ एंड आप सभी को भी यही रिक्वेस्ट है कि डिजाइनिंग फील्ड में आना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको
डिजाइनर बन के जॉब करना है, आप इसमें और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं। आज के टाइम में जो अच्छे फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो भी अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करते थे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके खुद बनाते। बट या तो वो जो कोई अच्छा डिजाइनर बन जाते तो उनको हम बताते कि आप चाहे तो दूसरा कोई जूनियर स्टूडेंट को ट्रेन कर सकते हो, वहां से आपका एक अलग रेवेन्यू आ सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस बहुत सारा आती है। ये चीज मैं आपका एक प्रॉपरली कोर्स करिकुलम हमने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, एंड मैं भी शायद आपको नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें हम बताया था मल्टी इनकम स्ट्रैटेजी एज ए डिजाइनर, तो हम क्या क्या और इनकम सोर्स है उसका भी पूरा एक कोर्स करिकुलम रिसेंटली रेडी किया है। एंड ईच एंड एवरी 2-3 मंथ में हम कुछ कोर्स में अपडेट भी करते हैं ताकि आप सभी दोस्तों के लिए कुछ हेल्प हो पाए एंड उसमें आप आगे बढ़ पाए। एंड वन लास्ट क्वेश्चंस आपके लिए कि आपका इस जर्नी में स्टूडेंट के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जो कोर्स करिकुलम उसमें उनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, उनको एक्चुअल में बेनिफिट होगा कि नहीं, एंड वो अगर ज्वाइन करें तो उनको कितना दिन में एक रिजल्ट आ सकते हैं एज ए प्रोस्पेक्टिव, योर प्रोस्पेक्टिव। सर मैं तो यही कहूंगी कि मतलब ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे आप बताते हो हर एक चीज, हर मतलब सबसे अच्छी बात ये है जूनियर के डाउट्स भी क्लियर होते हैं, सीनियर के भी डाउट्स क्लियर होते हैं। हम जब जॉब करते हैं या अपना काम करते हैं तो हमें बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं बीच बीच में, लेकिन वो कोई भी बताने वाला नहीं होता। और अगर हम ऑफिस में नए हैं, न्यू कमर है या जो भी फ्रेशर है, तो चाहे फ्रेशर हो या नहीं हो, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो ऑफिस में कोई इतनी जल्दी हेल्प नहीं करता और वो उस चीज को बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि हाँ इसको नहीं आता अगर आप कुछ पूछते हो। तो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, हर चीज पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ने के लिए भी हमें बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्शंस मिलते हैं कि आपने जैसे अभी बताया कि कैसे हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं या हम आगे और क्या बेटर कर सकते हैं उस चीज के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे तो बहुत हेल्प मिली इससे। मैं यही कहूंगी कि आप लोग ज्वाइन करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर से डिस्कस करिए, और आप इतने अच्छे से बताते हैं तो बहुत बहुत हेल्प मिलती है इससे, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो थैंक यू फॉर दैट कि आपने इस इंटरव्यू सेशन में एंड आपका जो भी प्रोस्पेक्टिव वो आपने हमारे साथ शेयर किए स्टूडेंट के साथ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर विजन। एंड एज ए पर्सन अगर मैं कभी भी आपको इंस्पायर कर पाया तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा इस फील्ड में आपके लिए और भी कुछ करना है, एंड आप लोग इस फील्ड में और भी कुछ आगे बढ़िए एंड इसके अकॉर्डिंग और आगे जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय।